अपने मन को सदा एवर रेडी रखें, हर समय रूहानी सेवा के लिए तैयार। बाप के सदा सहयोगी और एवर रेडी बनो। ओम शांति। आप सभी भाग्यशाली आत्मिक जिज्ञासुओं और रूहानी योद्धाओं का आज के इस विशेष आध्यात्मिक सत्र में हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के इस सत्र में हम बहुत ही गहरी बातें सीखने वाले हैं। आज हम सीखेंगे एवर रेडी रूहानी योद्धा का वास्तविक अर्थ क्या है। हम दूसरे से प्रेम सम्मान मांगने वाले भिखारी के बजाय मास्टर रचयिता और देने वाले दाता कैसे बन सकते हैं। सदा विजयी आत्मा की निशानी क्या होती है, ऐसी ऐसी बातें आज हम सब इस सत्र में सुनेंगे। आज का हमारा यह गहरा चिंतन परम पिता परमात्मा के उन अनमोल महावाक्यों पर आधारित है जो 30 मई 1974 को अव्यक्त बाप दादा ने उच्चारे थे। इस अव्यक्त मुरली का शीर्षक है रूहानी सेवा में बाप के सदा सहयोगी और एवर रेडी बनो। तो आज हम सीखेंगे कि सदा सहयोगी और एवर रेडी कैसे बन सकते हैं। हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं कि भगवान के सहयोगी हैं। तो वो हमको कैसे योग्य बनाता है। जैसे मिलिट्री वाले अपने सैनिकों को ट्रेनिंग दे दे करके तराश देते हैं, योग्य बना देते हैं, सूरमा बना देते हैं, वैसे परमात्मा पिता हम बच्चों को रूहानी मिलिट्री का योद्धा बना रहे हैं। आज के समय को देखिए, हर तरफ भाग दौड़ है, रिश्तों में तनाव है, छोटी छोटी बातों पर लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। किसी ने एक कड़वी बात कही और हम कई दिनों तक उस बात को लेकर अशांत रहते हैं। परमात्मा पिता हम सबसे पूछते हैं, क्या आप एवर रेडी हो? एवर रेडी का अर्थ क्या है? एवर रेडी का अर्थ है एक सेकंड में परमात्मा पिता के आदेश को अपने जीवन में उतार लेना। फिर से सुनिए, एक सेकंड में परमात्मा पिता के आदेश को अपने जीवन में उतारने में समर्थ होना, ऐसी आत्मा को एवर रेडी आत्मा कहते हैं। जैसे मिलिट्री में जैसे कहते दाएं मुड़ तो खट से मुड़ गए, आगे बढ़ तो आगे बढ़ गए, एक सेकंड में उसी पोज में हो जाते हैं। तो ऐसे बाप की आज्ञा आए और हम एक सेकंड में उसकी उस आज्ञा को अगर जीवन में धारण करने में समर्थ हैं, तो कहा जाएगा कि हम अपने पुरुषार्थ के द्वारा, मेहनत के द्वारा एवर रेडी बने हैं। तो आइए आज हम परमात्मा पिता के कुछ 2-4 आर्डर सुनते हैं और अपने को चेक करते हैं कि हमारा कमांडर हमको आर्डर देता है तो क्या हम ऐसे आर्डर को फॉलो कर पा रहे हैं। इससे हमें हमारे पुरुषार्थ का आईना स्पष्ट हो जाएगा कि हमें अभी कितना गैलअप करना बाकी है। तो जैसे मान लो कि बाबा आर्डर देते हैं
कि दृष्टि को 1 सेकंड में ऐसा रूहानी और दिव्य बनाओ। आपकी अभी दृष्टि कुछ और थी, लेकिन 1 सेकंड में ऐसा रूहानी और दिव्य बनाओ जिसमें देह अभिमान का जरा भी अंश मात्र ना हो, संकल्प मात्र ना हो, तो क्या बना सकते हैं? आप चलते चलते साधारण हो गए थे, आपके अंदर कद का अभिमान, पद का अभिमान आ गया था और आपको झटका लगा, थोड़ा सा इशारा मिला, तो क्या आप अपनी दृष्टि को 1 सेकंड में बदल सके? ये हमें अपने आप को चेक करना। तो समझो हम एवर रेडी हैं। जब हम आप योग करते हैं, योग करके उठते हैं, तो 2 घंटा, 4 घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट हमारी आपकी स्थिति अच्छी रहती है। लेकिन जैसे जैसे योग का पारा नीचे गिरने लगता है, हमारी स्थिति के ऊपर वायुमंडल का जो है संबंधों का प्रभाव पड़ने लगता है, तो हमारी स्थिति धीरे धीरे साधारण होने लगती है। तो उस साधारण स्थिति में हम देह अभिमान में आने लगते हैं। तो क्या जैसे मेरे को ये फील हो कि अभी अभी स्थिति देह अभिमान वाली है, तो क्या 1 सेकंड में अपने को फट से स्विच ऑन ऑफ की तरीके से हम बदल सकते हैं? अगर ऐसा है तो समझो एवर रेडी है। अगर ऐसा अभी स्थिति नहीं है, तो हम सबको स्वीकार करना है पूरे सच्चे मन से कि अभी हम बहुत पीछे हैं, अभी हमको और पुरुषार्थ करना है। दूसरी आर्डर की बात ले ले। मान लो बाबा कहते हैं कि अपनी श्रेष्ठ स्मृति के आधार पर अन्य आत्मा की स्मृति को परिवर्तन कर कोई दिखलाओ, तो क्या दिखला सकते हो? स्मृति से वृत्ति बनती है, वृत्ति से संकल्प बनते हैं, संकल्प से बोल कर्म होते हैं, और बोल और कर्म से हमारे रिलेशनशिप में प्रभाव आता है, हमारा भाग्य बनता है। तो स्मृति बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मूल है सबका। तो हम ज्ञान में चलते चलते, दिन भर चलते चलते, हमारी स्मृति भी धीरे धीरे स्थूल जगत में आ जाती है। हमारी स्मृति भी उतनी दिव्य और श्रेष्ठ सदा नहीं रह पाती, कहीं ना कहीं उस पर लेप छेप लग जाता है और फिर हम प्रभावित होने लगते हैं। तो क्या हमारे अंदर जो सेल्फ सेंसरशिप के इंस्ट्रूमेंट हैं, वो हमको जब याद दिलाते हैं कि आप तो विस्मृत हो रहे हो, और आपको ये धक्का जैसे अंदर से स्वतः लगता है, क्या वैसे ही आप अपने आप को स्मृति स्वरूप बना सकते हो 1 सेकंड में, और स्मृति स्वरूप होके दूसरे को भी, उस पूरे वायुमंडल को आप बदल सकते हो? ऐसे बाबा कहते हैं। अगर यह अवस्था प्राप्त कर लिए हो तो आप समझिए एवर रेडी। नहीं प्राप्त किए हो तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है, निराश नहीं होना है, लेकिन यह स्वीकार करना है कि अभी बहुत पीछे हैं और जोर शोर से मेहनत करना है। तीसरा आर्डर की बात हम लोग देखते हैं। अगर आर्डर हो कि वर्तमान वायुमंडल को अपनी ईश्वरीय वृत्ति से अभी अभी परिवर्तन करो, तो क्या कर सकते हो? आप किसी ऑफिस में हैं जहां का वायुमंडल बड़ा तनावपूर्ण हो गया है, आप परिवार में हैं, कुछ बात हुई है जिससे वायुमंडल बहुत बदल गया है, तो अब एक है कि आप भी उसी वायुमंडल के प्रभाव में आ जाओ, और एक है कि नहीं, आपने जो है वृत्ति के द्वारा वायुमंडल को पुनः सही कर लो। तो क्या यह सामर्थ्य आया है?
एक एवर रेडी आत्मा की ये निशानियां होती हैं। चौथा ऑर्डर हो कि अपनी वर्तमान सर्वशक्तिमान स्थिति से किसी अन्य आत्मा की जो परिस्थिति के वश है उसकी स्थिति को परिवर्तन करो। अपनी स्वस्थिति से दूसरों की परिस्थिति को परिवर्तन करो। तो क्या आप कर सकते हो? इतनी श्रेष्ठ स्वस्थिति बनी है। उदाहरण के तौर पे मान लो कोई आत्मा किसी प्रकार के दुख से परेशान है, उसका कोई नुकसान हो गया है भौतिक जगत में, तो क्या आपके पास इतनी शक्ति है कि आप उसको ढाढ़स बंधा सको? मान लो कोई जगह पे उसका काम रुका हुआ है, कोई अधिकारी उसकी बात नहीं मानता, तो क्या आप में इतना सामर्थ्य है कि आप उसके उस काम को आगे बढ़ा सको, उसके अधिकारी को डील कर सको? ये सारी बातें होना समझो कि आप अपने स्वस्थिति से उस आत्मा को हल्का कर सके। तो ऐसे ऐसे हम बाबा के बच्चों को सर्वशक्तिमान बनना है, ऐसा बाबा चाहते हैं। हमें अपने जो राजा होता है, रचयिता होता है, उसका एक उद्देश्य होता है प्रजा रंजन। प्रजा किसमें खुश है, उसके अपने निजी जीवन का कोई मूल्य नहीं होता। तो अब हमें अपने जीवन की समस्याओं, अपने जीवन की बातों को अपने में डील करना है, और बाकी हम संसार की आत्माओं को कितना कल्याण कर सकते हैं, क्या ये हिम्मत हमें आई है? अगर हाँ, तो समझो आप मास्टर रचयिता को। कहते हैं आर्डर हो कि मास्टर रचयिता बन, अपनी रचना को शुभ भावना, शुभ चिंतक बन, भिखारियों को उनके मांग के प्रमाण संतुष्ट कर सकते हो। महादानी वरदानी बनो तो क्या सर्व को संतुष्ट कर सकते हो? रचना मांगती है, प्रजा मांगती है, हर एक की तरह तरह की मांग होती है, तो क्या हम अपनी रचना को संतुष्ट कर सकते हैं? एक सैनिक अगर बिना शस्त्र के युद्ध के मैदान में पहुंच जाए तो वो क्या करेगा? हमारे शस्त्र कोई लोहे के हथियार नहीं है। परमात्मा पिता कहते हैं सर्व शस्त्र अर्थात सर्व शक्तियां, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, यही हमारे असली हथियार है। अगर इनमें से एक भी शक्ति कमजोर है तो हम स्वयं को एवर रेडी नहीं कह सकते। तो हम स्वयं में चेक करें, क्या जब हम शक्तियों का आवाहन करते हैं तो वो शक्तियां आती हैं? इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम चाहते हैं कि हमारे अंदर सहन शक्ति आ जावे, इस जगह पे हमको सहन करना है, तो क्या सहज भाव से हम सहन करने में समर्थ हो जाते हैं? अगर हो जाते हैं तो इसका मतलब हुआ कि हमने शक्ति का आवाहन किया और वो हमारे अंदर धारण हो गई। हम चाहते तो हैं सहन कर ले, लेकिन सहन नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब कि हम शक्ति का तो आवाहन कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे अंतःकरण में उतर नहीं रही है, आ नहीं रही। तो ये शक्तियां ही हमारे अस्त्र शस्त्र हैं। तो इन शक्तियों को हमें अपने अंदर बढ़ाना है। मान लीजिए आपके ऑफिस में या घर में किसी ने आप पर क्रोध किया, उस समय वायुमंडल बहुत नकारात्मक हो जाता है। एक एवर रेडी योद्धा क्या करेगा?
वह तुरंत अपनी ईश्वरीय वृत्ति से उस वायुमंडल को बदल देगा। अपनी सकारात्मक सोच, शांत स्वभाव से वायुमंडल को बदल देगा। वह पलट कर वार नहीं करेगा। संसार के लोग क्या करते हैं? पलट के वार करते हैं, बल्कि अपनी श्रेष्ठ स्थिति से सामने वाले की परिस्थिति को शांत कर देगा। आज के इस अव्यक्त मुरली में बाबा कहते हैं कि जो सेनाएं होती हैं, उन सेनाओं में भी तरह तरह के ग्रुप होते हैं, पद होते हैं। सैनिक होते हैं, सूबेदार होते हैं, कमांडर होते हैं, लेफ्टिनेंट होते हैं, कर्नल होते हैं, तरह तरह के पद होते हैं और सबके मेडल अलग अलग होते हैं। सबके जो बैज होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि एवर रेडी ग्रुप भी कई प्रकार के होते हैं और बाबा ने सबको अलग अलग मेडल दिए हुए। यहाँ बाबा ने एवर रेडी ग्रुप को केवल 2 भागों में बांटा है। दुनिया की सेना में सैनिकों को मेडल मिलते हैं, लेकिन परमात्मा पिता बताते हैं कि इस रूहानी सेना को मेडल कोई लोहे या पीतल का नहीं मिलता। इस एवर रेडी ग्रुप की पहली निशानी है विजय माला। जो नंबर 1 एवर रेडी ग्रुप में होते हैं वे हर परिस्थिति में विजय होते हैं। प्रकृति पर विजय प्राप्त करते हैं, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करते हैं और माया पर विजय प्राप्त करते हैं। तो ये एवर रेडी नंबर 1 एवर रेडी की आत्मा की निशानी है कि वो सदा विजयी होगी। उन्हें इस बात का पक्का निश्चय होता है और नशा रहता है कि हम निश्चित विजयी होंगे। विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। दूसरा जो ग्रुप एवर रेडी आत्मा का होता है वो मेडल कौन सा है? तो वो साक्षीपन और साथीपन का मेडल है। जो दूसरा एवर रेडी ग्रुप होगा वो साक्षी रहेगा और साथी रहेगा। साक्षी का मतलब है किसी भी परिस्थिति में उलझने के बजाय उसे एक दर्शक की तरह तटस्थ रूप से देखना, जैसे तट का पानी आगे पीछे होता रहता है। आगे होना माना थोड़ा सा आगे बढ़े, पीछे होना पीछे आगे, ऐसे ऐसे होते रहना। इसको कहते हैं समता, इसको कहते हैं संतुलन। तराजू आदि की जो दाढ़ी होती हैं वो बिल्कुल बीच में टिकी रहती हैं, वो जड़ वस्तुएं हैं। जीवंत समता वो होता है जिसमें थोड़ा कभी आगे थोड़ा कभी पीछे, ना बहुत आगे गए कि उस किनारे पे पहुंच गए, ना बहुत पीछे गए। इसको कहते हैं तटस्थ स्थिति। जैसे तट का पानी तट को छूता है, फिर अंदर चला गया, फिर आया, छू लिया, फिर चला गया, और ऐसे उसका जीवन चल जाता है। जैसे नट रस्सी पे चलता है, थोड़ा सा इधर झुका, थोड़ी देर बाद थोड़ा सा उधर झुका, और ऐसे उसका बैलेंस बना रहता है और वो सीधी रस्सी प्राप्त पार कर लेता है। तो ऐसे साक्षीपन का मतलब हुआ तटस्थ भाव से देखना। और साथी का मतलब क्या हुआ? हर पल ये महसूस करना कि सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता हमारे साथ है। ये हमारा कवच है। अब मान लो कोई साक्षीपन की स्थिति का अभ्यासी नहीं है, इसका मतलब वो कवच पहन करके युद्ध के मैदान में नहीं उतरा है। साक्षी परमात्मा है, इसका अभ्यासी नहीं है, तो कवच पहन के नहीं उतरा है, तो घायल तो हो ही जाएगा, तीर लगेगी, घायल हो जाएगा। तो इसलिए ये दूसरे ग्रुप का जो मेडल है वो है साथी और साक्षीपन का। जब आप यह कवच पहन लेते हैं तो आपकी शक्तियां एक सिपाही की तरह आपको जी हजूर कहती हैं। आप आवाहन करेंगे और वो शक्ति आपके अंतःकरण में प्रकट हो जाएगी, अर्थात सहज भाव से उन शक्तियों को अपने जीवन में महसूस कर सकेंगे, परिस्थिति अनुसार उनको धारण कर सकेंगे।
ऐसे एवर रेडी बच्चों के निशानी क्या है? बहुत सुंदर निशानी बाबा सुनाते हैं कि ऐसे एवर रेडी बच्चों के नैन रूहानी लाइट और माइट के आधार होते हैं। वे अपने नैनों के आधार से सर्व आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग दिखाने के निमित्त बनते हैं। उनका हर्षित मुख अनेक जन्मों के दुख को विस्मृत करा देता है। जैसे जड़ मंदिरों में जाते हैं तो मूर्ति के दर्शन मात्र से उनके मन को शांति, सुख की अनुभूति हो जाती है। ऐसे आप जीवंत मूर्ति बनकर के चलते हैं। ऐसे बच्चे एक सेकंड में अन्य को भी हर्षित बना देता है। ऐसी आत्मा, क्या ऐसा एवर रेडी ग्रुप बने हो? विजय की माला गले में है। हम सबको यह प्रश्न अपने आप से पूछना। बने हैं? बहुत अच्छा। बन रहे हैं? और अच्छा। नहीं बने हैं तो निराश मत हो, मेहनत करें। आज के इस अव्यक्त मुरली में बाप दादा हम सबको समय की चेतावनी देते हैं। कहते हैं, हम सब अक्सर सोचते हैं कि अभी बहुत समय है, धीरे धीरे बदल जाएंगे, लेकिन परमात्मा एक बहुत गहरी चेतावनी दे रहे हैं। वे कहते हैं कि अभी हमारे पास गैलअप करने का मौका है। आगे यह गैलअप करने का मौका भी नहीं रहेगा। कुछ समय के बाद गैलअप करने का समय समाप्त हो जाएगा। फिर चाहे कितनी भी एप्लीकेशन डालो, लेकिन मंजूर नहीं होगी, मजबूर हो जाएंगे। इसलिए अपने परखने की शक्ति का इस्तेमाल कीजिए। अपनी कमजोरियों को खुद ढूंढ ढूंढ के निकालिए और उनको पूरा करिए। क्योंकि हमारी कमजोरियां हमको ही दुख देंगी। इसलिए हमें अपनी जिम्मेवारी पूर्वक पूरी पवित्रता के साथ अपनी कमजोरियों को ढूंढ निकालना है। अभी इसी सेकंड पहचानिए और उन्हें समाप्त कीजिए। तो आज की इस पूरी मुरली के चिंतन का सार ये है कि हम कोई साधारण इंसान नहीं बन रहे हैं। हमें सर्वशक्तिमान परमात्मा पिता के रूहानी योद्धा हैं। हमारे पास शक्तियों के अस्त्र और साक्षीपन का कवच है। हमें मांगने वाला भिखारी नहीं बनना है, बल्कि दुनिया को लाइट और माइट देने वाला, दुनिया को संतुष्ट करने वाला दाता बनना है। आज से, इसी क्षण से हम सब अपने जीवन में ये दृढ़ संकल्प ले कि मैं परिस्थितियों के आगे झुकने वाला नहीं हूं। मैं एवर रेडी आत्मा हूं, सदा विजयी आत्मा हूं। जब भी जीवन में कोई मुश्किल आए तो बस अपने भीतर के उस मस्तक मणि को चमकता हुआ महसूस करें और स्वयं से कहें, मुझे अब रुकना नहीं है, मुझे अब बदलना ही है। अगर आपको आज का यह आध्यात्मिक संदेश अपने भीतर तक उतरता हुआ महसूस हो तो आप अपने जीवन में उतारें और एक नई शुरुआत करें। इन्हीं शुभकामनाओं, शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को ओम शांति।